तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक कंसेप्ट हम आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेशनल इनकम। देखो, वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमिक्स हैं, जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं जो अपनी अपनी इकोनॉमी हैंडल करते हैं, वो ईयरली बेसिस पे, जैसे कोई बिजनेस होता है वो अपनी बिजनेस इनकम कैलकुलेट करता है कि कितनी इनकम हुई है, उसी तरीके से इकोनॉमी एज अ होल कितनी इनकम जनरेट हुई है उस इकोनॉमी में ये कैलकुलेट किया जाए। अब स्पेसिफिकली हम तो पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया के हिसाब से देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, फाइनल गुड्स एंड सर्विस की बात कर रहा हूँ जो कंज्यूमेबल है, चाहे वो कोई भी सेक्टर कंज्यूम कर सकता हो, राइट? चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करे, चाहे प्रोडक्शन सेक्टर कंज्यूम करे, गवर्नमेंट कंज्यूम करे या आरडब्ल्यू कंज्यूम करे, ये चारों सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जितना कंजम्पशन करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में फाइनल गुड्स एंड सर्विस का, यू कैन से इन दोनों को एक ही शब्द में मुझे बोलना है तो प्रोडक्ट का, गुड्स एंड सर्विस को हम कह सकते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कोई ऐसी चीज जो कोई वैल्यू प्रोवाइड करती हो, किसी की नीड और वांट सेटिस्फाई रखने करने की क्षमता रखती हो, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, वैल्यू एडिशन करते हैं। सो जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं इस अकाउंटिंग ईयर में, उसका अगर मैं एग्रीगेट कर लूं, एक एग्रीगेट हो सकता है क्वांटिटी पे, एक एग्रीगेट हो सकता है क्वांटिटी इनटू प्राइस पे। तो यहां पे हम जो एग्रीगेट कर रहे होते हैं वो क्वांटिटी इनटू प्राइस का होता है, मतलब वैल्यू का होता है। ठीक है, से 100 क्वांटिटीज 30 रुपीज ईच, 3000 रुपीज वैल्यू। तो हम वैल्यू में बात कर रहे हैं, 3000 रुपए की वैल्यू की गुड्स और सर्विस इंडियन इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई है पिछले एक साल में। ये एक एग्जांपल हो गया। तो हर इकोनॉमी अपने यहाँ पे प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस, दैट मीन्स प्रोडक्ट की वैल्यू को एग्रीगेट कर दे, तो हम कहते हैं कि उन्होंने अपनी जीडीपी कैलकुलेट कर ली है। और क्योंकि ये वैल्यू में जो बाजार में चल रही होती है वो वैल्यू है, दैट मीन्स ये मार्केट प्राइस की वैल्यू है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का हिसाब समझो, जो कीमत बॉर्न हुई है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट में लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेनर, इन चारों फैक्टर्स की कॉस्ट आ जाती है। आपने लेबर रखी तो वेजेस आ गई, कैपिटल के लिए जो है वो इंटरेस्ट आ गया, लैंड के लिए रेंट आ गया, और एंटरप्रेन्योर का हिसाब भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया। इसको बोलते हैं हम फैक्टर कॉस्ट। चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चारों की जो कॉस्ट है उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इसमें अगर मैं ऐड कर दूं इनडायरेक्ट टैक्स को और सब्सिडी को माइनस कर दूं, दैट मीन्स मैं एनआईटी का इंपैक्ट दे दूं, तो वो बनती है मार्केट प्राइस। तो बाजार में कोई चीज हमें जिस प्राइस पे मिलती है उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, जिसमें फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का इंपैक्ट होता है। क्योंकि गुड्स एंड सर्विस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उसके ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाती है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और जो इनकम पे टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो गुड्स एंड सर्विस के ट्रांजेक्शन पे जो टैक्स लग रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए मैं केवल इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे कवर करूंगा, डायरेक्ट टैक्स को नहीं। ओके okay? तो बाजार में अगर कोई कमोडिटी, सपोज कोई मोबाइल है, वो जिस प्राइस पे ट्रांजेक्ट होता है उसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस। उसके अंदर उसकी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी एडजस्टेड है, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें एडजस्टेड है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। एक डोमेस्टिक टेरिटरी जैसे इंडिया में, डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन इंडिया, जितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विस का, अगर मैं उसकी एग्रीगेट वैल्यू निकाल लूं, कौन सी एग्रीगेट वैल्यू, किन टर्म्स में, मार्केट प्राइस की टर्म्स में, तो मैं कह दूंगा हमने जीडीपी कैलकुलेट कर दी है। जीडीपी कैलकुलेट करने की कई मेथड्स होती है जो मैं किसी और लेक्चर में लूंगा। पर सपोज तुमने ये जीडीपी कैलकुलेट कर ली, राइट? इस जीडीपी को क्या मैं नेशनल इनकम बोल दूं? फिर देखो, इसको नेशनल बोलने में दो तीन समस्या है। एक तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम है केवल, पहले डोमेस्टिक इनकम तक पहुंचो फिर उसको नेशनल बनाएंगे। तो मैं डोमेस्टिक टेरिटरी के इस जीडीपी को डोमेस्टिक इनकम कैसे बोल सकता हूं? अकाउंट्स में भी तुमने ये
टॉपिक पढ़े हैं कि भाई जब तक आप सारे एक्सपेंडिचर माइनस नहीं कर दोगे तब तक आप रियल इनकम तक नहीं पहुंचोगे, जिसको आप प्रॉफिट बोलते हो, राइट। तो इकोनॉमी में भी एक लॉस है। जब आप प्रोडक्शन करते हो तो उन गुड्स में कुछ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, और कैपिटल गुड्स का मतलब है वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होंगे, जिनसे दूसरे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। उन कैपिटल गुड्स में फिक्स नेचर के कैपिटल गुड्स होते हैं, जिसको हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं, और फिक्स कैपिटल होती है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह वगैरह। तो कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स में भी फिक्स कैपिटल वाले जो गुड्स होते हैं, जो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाले हैं। उन लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाले गुड्स को मुझे डेप्रिशिएट करना पड़ता है हर साल, क्योंकि यूसेज की वजह से उनकी वैल्यू डिग्रेड होती जाती है, राइट। तो जो कैपिटल गुड्स इस अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस हुए, उनकी वैल्यू में से उन जितना यूसेज हो गया उसके नाम पे जो लॉस है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जो फिक्स कैपिटल कंज्यूम्ड है आपकी, उसे हटाओ, तो ये जो ग्रॉस है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेट। जीडीपी से बन जाएगा एनडीपी। ये एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है इनकम तक पहुंचने के लिए, कि आप डेप्रिसिएशन हटाओ तभी आप नेशनल इनकम तक पहुंचोगे। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन हटा दिया, अब नाम हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दूसरी चीज, जो प्रोडक्शन होता है, जो इनकम होती है, वो दो नेचर की होती है। एक नेचर होता है रियल इनकम, और एक होती है ट्रांसफर इनकम। अगर मुझे कोई इनकम मिल रही है जिसके लिए मैंने प्रोडक्शन ही नहीं किया है, तो वो ट्रांसफर इनकम है। और रियल इनकम, जब मैंने कोई चीज प्रोड्यूस की है उसकी वजह से मैं कुछ रिसीव कर रहा हूं, तो वो रियल इनकम है। ये जो गवर्नमेंट को हम टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट उसके लिए हमारे लिए कुछ प्रोडक्शन कर रही है क्या? नहीं कर रही है। वो गवर्नमेंट को केवल हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कमा हम लेते हैं, उससे हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। वो गवर्नमेंट ने कमाया नहीं है, हमने कमाया है, केवल वो ट्रांसफर हो रहा है। एक एग्जांपल के लिए, एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिलती है, तो क्या वो बच्चों की इनकम है या पेरेंट्स की इनकम है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो पेरेंट्स की इनकम है, ठीक है। वो केवल ट्रांसफर हो रही है बच्चों को। इसे एक और तरीके से समझते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, तो क्या वो बच्चों की इनकम है? नहीं, वो भी बच्चों की इनकम नहीं है। टैक्सेस को लेके भी यही समस्या है, गवर्नमेंट की इनकम नहीं है वो। और जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो गवर्नमेंट के भी इनकम को हम कवर करते हैं ना। ये ट्रांसफर इनकम उसमें काउंट नहीं होनी चाहिए। अगर ये ट्रांसफर इनकम उसमें काउंट नहीं होनी चाहिए, तो हम इस एनआईटी के इंपैक्ट को, जो कि गवर्नमेंट ने हमसे इनडायरेक्ट टैक्स लिया और हमें सब्सिडी दी, सब्सिडी भी एक ट्रांसफर इनकम है ना, हमने कमाया थोड़ी था, वो गवर्नमेंट ने हमें पैसा दे दिया है। तो इस एनआईटी इंपैक्ट को हटा दो। और मैंने अभी समझाया कि अगर तुमने एनआईटी इंपैक्ट को हटा दिया तो आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ जाओगे। ट्रांसफर इनकम्स हटा दी, अब सिर्फ रियल इनकम्स बनी है, और ये जो फैक्टर कॉस्ट है ये रियल इनकम को दिखाता है। जब प्रोड्यूसर कोई कॉस्ट अपने ऊपर बियर करता है तो डेफिनेटली उसकी वजह से चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिलती है। जैसे वेजेस की कॉस्ट बियर कर रहे हो तो एम्प्लॉय को वेजेस मिल रही है। जैसे रेंट की कॉस्ट प्रोड्यूसर बियर कर रहा है तो जिसने प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड की है उसको रेंट मिल रहा है, जिसने कैपिटल प्रोवाइड किया उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। सो जो फैक्टर कॉस्ट है वो इनकम ही दिखाती है। किसी और के लिए इनकम है, जो आपके लिए कॉस्ट है वो दूसरों के लिए इनकम है। सो इस फैक्टर कॉस्ट पे हम पहुंच गए। अब हम बोल सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं डोमेस्टिक इनकम पे। तो मैंने दो एडजस्टमेंट किए और मेरे दो डोमेस्टिक इनकम आ गया। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इन डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की, उनकी मार्केट प्राइस को हमने एग्रीगेट कर लिया, हमने उसकी वैल्यू को एग्रीगेट कर लिया। उसमें से डेप्रिसिएशन हटाने से हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे पहुंच गए, क्योंकि जो हमने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए होंगे वो यूज हुए होंगे इसी साल और उस पर डेप्रिसिएशन लग गया होगा, इसलिए हम उस लॉस को हटा रहे हैं कि वो हमारी इनकम नहीं बची, क्योंकि वो तो यूज हो गया ना। आगे चलते हैं। एनआईटी को एडजस्ट कर दिया क्योंकि ट्रांसफर इनकम को हम रखना नहीं चाहते थे, तो हम एमपी से एफसी पे आ गए। तो ये जो एनडीपी है इसको मैं बोल सकता हूं कि ये मेरी डोमेस्टिक इनकम है, एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी एट एफसी से नेशनल इनकम में क्या बचा है? जब आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर चुके हो, अब आप केवल फैक्टर इनकम
अब्रॉड से जो आपको मिलेगी उसे और कवर कर लो। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं बोल सकता हूं कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं और इसे ठीक से लिख देता हूं, इनकम मिली वो फ्रॉम अब्रॉड और इनकम जो गई, तो मैं इसको लिख सकता हूं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट कर लिया ना मैंने कुछ पैसा कमाया है और कुछ पैसा खर्च किया है। 1 लाख रुपए कमाए हैं, 80,000 खर्च किए, तो जो 20,000 है मेरे, वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। आई होप मेरी बात समझ में आई। अल्टीमेटली 20,000 ही कमाए ना आपने, बाकी तो खर्च हो गया। राइट, आगे चलते हैं। इस NFIA को जब हम एडजस्ट कर देते हैं, तो जो हमारी इनकम है वो कहलाएगी नेशनल इनकम, क्योंकि अब मैंने ये जो चौथा सेक्टर था इकोनॉमी का उसको भी कवर कर लिया है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिल रही थी। एक बात ध्यान देना, यहां पे हमने मार्केट प्राइस कवर नहीं की है, हमने केवल फैक्टर इनकम ही कवर की, क्योंकि हम यहां पे फैक्टर इनकम पे पहुंच गए थे। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो टैक्स इंपोज करती है अलग से। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने तो टैक्स यहाँ पे ले ही लिया ना, वो तो यहाँ कवर हो गया। तो केवल हम फैक्टर इनकम को यहाँ पे कवर करते हैं। जैसे ही हम ये डोमेस्टिक इनकम में इस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इनकम को इंक्लूड करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है NNP एट FC। ये टेक्निकल नेम है नेशनल इनकम का, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप ये बात समझ में आ गई है। अब जब तुम ये टॉपिक्स पढ़ोगे, मेरे भी लेक्चर्स में तुम्हें ये चीजें मिल जाएंगी, ये सारी टर्म्स तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते किसको है, इंडियन रेसिडेंट्स कौन है, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे जिनका किया हुआ प्रोडक्शन हम नेशनल इनकम में कवर करते हैं, ये वो लोग हैं। ये वो एरिया है जहां पे इनकम होनी चाहिए, जिसके लिए पहले डोमेस्टिक एरिया फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। मार्केट प्राइस का मतलब मैंने अभी समझा दिया कि बाजार में जिस कीमत पे आफ्टर टैक्स जो टोटल वैल्यू बनती है, फैक्टर कॉस्ट लगने के बाद जब उस पर टैक्स लग जाता है और मार्केट में आके वो बिकता है जिस प्राइस पे गुड्स, उसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम जो कॉस्ट बियर करते हैं उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, है ना। उन चारों को ऐड कर दो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के ऊपर जो आपने कॉस्ट बियर की, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, उसे आप फैक्टर कॉस्ट बोल सकते हो। रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, 4 फैक्टर प्रोडक्शन है, उनकी 4 कॉस्ट है। मार्केट प्राइस का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, जो टैक्स उसके ऊपर इंपोज हो गया और जो सब्सिडी मिली उसका नेट इफेक्ट, ना, टैक्स लगा, सब्सिडी मिली, तो उसका नेट इफेक्ट। प्रोडक्ट किसको बोलते हो, जो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। गुड्स एंड सर्विसेज, जिनसे वैल्यू प्रोवाइड होती है, जिनसे नीड एंड वांट सेटिस्फाई होती है कंज्यूमर की, जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि सेटिस्फाई कर सके नीड और वांट्स। राइट। कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं, जो फर्दर गुड्स, फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो, यूज्ड इन या यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। उसमें भी फिक्स कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं, वो गुड्स जो लंबे समय तक चलेगा। राइट। तो कैपिटल गुड्स भी दो नेचर के हो सकते हैं, फिक्स नेचर के हो सकते हैं या जो कंज्यूमेबल कैपिटल गुड्स हैं वो हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, फिक्स कैपिटल जितनी कंज्यूम हो जाती है, मतलब जितनी यूज हो जाती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स ऑन सेल ऑब्लिक परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ पे GST है जो सेल और परचेज पे लगता है ना। जिस एंगल से देख रहे हो उस एंगल से समझ जाओ, जब प्रोड्यूसर गुड्स सेल करता है तो वो ये टैक्स लगा के सेल करता है। राइट। सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी का मतलब है एक तरह से बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट, इसकी वजह से प्राइस रिडक्शन होते हैं।
इसीलिए हम एनआईटी का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों का नेट इफेक्ट ले लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का, है ना। ये गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी गवर्नमेंट से पैसा आता है, इन दोनों का एडजस्टमेंट एनआईटी कहलाता है, राइट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये नेट वर्ड को मैं यूज नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे बोलना चाहिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये NFIA बना देगा तुम्हारा। फैक्टर इनकम मतलब हमने जो बाहर के लोगों के लिए प्रोड्यूस किया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए प्रोड्यूस किया, उस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें जो इनकम डिराइव होगी वो कहलाएगी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमने जो खर्च कर दिया इंपोर्ट में, ये एक्सपोर्ट की वजह से बनता है, यू कैन से ये एक्सपोर्ट की वजह से बनता है। और ये इंपोर्ट की वजह से हम खर्चा करते हैं, इनकम देते हैं उनको, हम खर्च करते हैं, राइट। तो ये बेसिक टर्म्स तुम्हें समझ में आनी चाहिए, और फिर नेशनल इनकम इस तरीके से हम निकालेंगे। 12th क्लास के लिए ये चैप्टर नंबर 3 है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है। चैप्टर नंबर 4 जिस पार्ट के लिए वो है कि आखिर ये जो जीडीपी है, आपने सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने कैलकुलेट कर ली, इसको कैलकुलेट करने की कितनी मेथड्स है, उसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।